नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत मस्ती कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ग्रीनलैंड, बर्फ का प्रदेश। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि बर्फ के प्रदेश का मतलब क्या है कि वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी होगी। तो चलिए जानते हैं कि ग्रीनलैंड की जलवायु क्या है और क्या क्या हमें ग्रीनलैंड के बारे में जानना है हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी समाज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आप लोगों का अध्याय नंबर 5। आपके अध्याय नंबर 5 का नाम है ग्रीनलैंड, बर्फ का प्रदेश। ठीक है, ग्रीनलैंड आइसलैंड। आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में बच्चों पढ़ा है, हम लोगों ने जायरे के बारे में पढ़ा था। जायरे प्रदेश अफ्रीका में है जो कि बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, इस अध्याय में बच्चों हम लोग ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीनलैंड को बर्फ का प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल ना बर्फ ही पड़ती है और आप कह सकते हो यहाँ पे बर्फ की मोटी मोटी परतें होती हैं। ठीक है, तो इस पूरे अध्याय में बच्चों यहाँ का वनस्पति कैसा है, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वो क्या खाना पसंद करते हैं, ये सारी चीजें अभी हम इस अध्याय में देखने वाले हैं। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये प्रदेश है कहाँ पे। पृथ्वी के सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी प्रदेशों को ध्रुवीय प्रदेश कहा जाता है। आप जानते हो बच्चों, जो हमारे पृथ्वी का सबसे उत्तरी हिस्सा है और सबसे दक्षिणी हिस्सा है उसको हम ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव के निकट के प्रदेश को आर्कटिक प्रदेश और दक्षिणी ध्रुव के निकट के प्रदेश को अंटार्कटिक प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारे उत्तरी ध्रुव के पास जो भी देश है उनको हम आर्कटिक प्रदेश कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव के पास बच्चों हमारे जितने भी देश हैं उनको हम अंटार्कटिक देश कहते हैं। ठीक है, यह दोनों ध्रुवीय प्रदेश अत्यधिक ठंडे हैं क्योंकि यहाँ वर्ष के अधिकांश समय सफेद बर्फ की चादर बिछी रहती है। तो बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्तरी ध्रुव है कि दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे जो भी प्रदेश पड़ते हैं वो पूरे साल बर्फ से ही ढके रहते हैं। ठीक है, देखिए दिए गए मानचित्र में टुंड्रा प्रदेश की स्थिति को देखिए। यह क्षेत्र 60 डिग्री तथा 80 डिग्री 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो बच्चों, ये जो मानचित्र आपका दिया हुआ है ना, यहाँ पे टुंड्रा को आप देखिए, तो ये देखिए जो नीले रंग में है ना, यही आपका टुंड्रा प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कौन कौन से हमारे देश आते हैं, यहाँ पे एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के सबसे उत्तरी भाग में ये फैला हुआ है। तो बच्चों, अगर आप ये देखोगे तो उत्तरी अमेरिका का एकदम उत्तर वाला हिस्सा, यूरोप का एकदम उत्तर वाला हिस्सा, यही हमारे टुंड्रा प्रदेशों में आते हैं। ठीक है, तो देश कौन कौन से हैं बच्चों, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कुछ भाग भी आपके टुंड्रा क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु हम उत्तरी अमेरिका में स्थित ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों तथा वहां की अन्य परिस्थितियों के विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, टुंड्रा प्रदेश के लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन खान पान कैसा है, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग ग्रीनलैंड को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्रीनलैंड को जब आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही अंदाजा हो जाएगा कि टुंड्रा प्रदेश के लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो इस पूरे अध्याय में हम ये देखते हैं कि ग्रीनलैंड की स्थिति हमारे मानचित्र में है कहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अगर आप बात करते हो ग्रीनलैंड की बच्चों, तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आपका कोई देश नहीं है बच्चों, ये द्वीप है और ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, पर ये सबसे ज्यादा ठंडा भी है। ठीक है, ये कनाडा के उत्तर में स्थित है। अगर स्थिति देखोगे तो ये हमारा कनाडा प्रदेश है और ये कनाडा प्रदेश के उत्तर में ही आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है, ये अंटार्कटिक वृत्त में पड़ने वाला एक द्वीप है। ये कहाँ पे पड़ता है, ये अंटार्कटिक वृत्त में पड़ता है और ये एक द्वीपीय प्रदेश है। ठीक है, ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा ये द्वीप है। ठीक है, किसी अन्य देश की अपेक्षा ये उत्तरी ध्रुव के अधिक निकट है। अगर आप किसी और देश की बात करते हो तो कोई देश उतना अधिक निकट नहीं है उत्तरी ध्रुव के जितना आपका ग्रीनलैंड जो एक द्वीप है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव से लगभग 650 किलोमीटर दूर है। तो उत्तरी ध्रुव और ग्रीनलैंड के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 650 किलोमीटर है बस। ठीक है, ग्रीनलैंड का उत्तरी सिरा 80 डिग्री उत्तर और दक्षिणी सिरा 60 डिग्री उत्तर में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग धरातल की बात करते हैं। तो किस तरीके का धरातल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, तो देखिए बच्चों, जो धरातल है यहाँ पे ज्यादा आपको पर्वत देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्रीनलैंड में आपको ज्यादा पर्वत देखने को मिलेगा और बच्चों यहाँ का जो धरातल है ना वो ऊंचा नीचा है। ठीक है, इसका लगभग 90% भाग बर्फ से आपका पूरा का पूरे तरीके से ढका हुआ है। ठीक है, इसलिए ये सफेद दिखाई पड़ता है। इसीलिए ग्रीनलैंड आपका हरे रंग का नहीं है, सफेद रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, बर्फ की इस परत को आइस कैप कहते हैं। बच्चों, ये जो बर्फ की मोटी परत जमी हुई है ना, इसको हम लोग आइस कैप्स कहते हैं। ठीक है, कुछ स्थानों पर तो ये लगभग 3 किलोमीटर मोटी हो जाती है और बच्चों ग्रीनलैंड में कहीं कहीं पे इसकी मोटाई 3-3 किलोमीटर तक हो जाती है। ठीक है, इसका निर्माण सैकड़ों हजारों वर्षों से निरंतर गिरने वाली बर्फ से हुआ है और बच्चों ये जो आइस कैप्स है, 3
आपकी जो 3 किलोमीटर मोटी है बच्चों, इसका निर्माण ऐसा नहीं कि एक बार बर्फबारी हुई और ऐसा हो गया, नहीं, हजारों सालों से बर्फ गिरते 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 तब जाके इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, देखिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए आइस कैप धीरे धीरे समुद्र की ओर खिसकते रहते हैं। ये जो आइस कैप्स है ना बच्चों, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, समुद्र की तरफ ही खिसकते रहते हैं। ठीक है, यहाँ हम पानी में तैरते हुए बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े देख सकते हैं। इन तैरते हुए टुकड़ों को हिमखंड या आइसबर्ग कहते हैं। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को महासागर में आप देखोगे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े ना क्या हो रहे हैं, तैरते रहते हैं। तो ये जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े महासागरों में तैरते रहते हैं ना, इन्हीं को आपको आइसबर्ग या आपका हिमखंड ये कहा जाता है। ठीक है, कोहरे के कारण ये दूर से दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब कोहरे के कारण बच्चों ये जो बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं ये आपको कभी भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए ये नावों और जहाजों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इनका एक छोटा भाग ही पानी के ऊपर दिखाई पड़ता है और बड़ा भाग पानी के अंदर छिपा रहता है। जैसे जैसे ये खिसकते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे पिघल जाते हैं बच्चों। इसीलिए देखिए जो ये आपके आइसबर्ग या हिमखंड होते हैं ये उन नावों के लिए, उन जहाजों के लिए अत्यधिक घातक साबित होते हैं जो समुद्रों में जाते हैं। ये कोहरे की वजह से दिखते नहीं है। ठीक है, और आप एक और बात, जो ये हमारे हिमखंड होते हैं ना, ये बर्फ ये मतलब इतने बड़े होते हैं पर इनका सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रतिशत भाग ही हमें दिखता है। बाकी इसका ज्यादा हिस्सा हमें नीचे पानी के रहता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और जब ये क्या करते हैं धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, खिसकते हुए दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं और ये पिघलते भी जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक चित्र बना के दिखाती हूँ आइस बॉक्स के बारे में। ठीक है, देखिए आइस बॉक्स क्या होता है, अगर ये आपका समुद्र का तल है, ठीक है, तो आइसबर्ग आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पानी के ऊपर दिखाई देगा, बाकी नीचे ये इतना बड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए ऊपर तो हमें इतना छोटा सा हिस्सा दिख रहा है इसका, नीचे ये इतना बड़ा है, तो हुआ ना ये घातक। ठीक है, ये बहुत ज्यादा घातक होता है जहाजों के लिए। कई बार यहाँ पे जहाज टकरा के क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है जहाजों का। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहाँ की जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रीनलैंड की जलवायु कैसी है, तो देखिए ग्रीनलैंड जो है ना वो आपका विषुवत रेखा से काफी दूरी पर है, इसीलिए यहाँ पे गर्मियां ये क्या होती है, ऐसा लगता है गर्मी का मौसम नहीं ठंडी का ही मौसम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और बच्चों यहाँ की जो भूमि है ना वर्ष के लगभग 9 महीने बर्फ से ढकी रहती है। बच्चों यहाँ की जो भूमि है ना ग्रीनलैंड की, वर्ष के 12 महीनों में से 9 महीने तो पूरे बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, यहाँ पे वर्षा कभी नहीं होती। ठीक है, यहाँ वर्षा कभी नहीं होती, यहाँ केवल बर्फ पड़ती है। ग्रीनलैंड में बच्चों बारिश बिल्कुल भी ना के बराबर है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बर्फ पड़ती है। यहाँ पे 2 ऋतुएं होती है, सर्दी और गर्मी। सर्दी की जो ऋतु होती है ना बच्चों, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ती है, कई कई महीनों आपको सूरज दिखता ही नहीं, मतलब 24 घंटे पूरा यहाँ पे रात होता है। ठीक है, लेकिन रातों में भी काफी प्रकाश रहता है। गर्मी की ऋतु में दिन बहुत लंबे होते हैं, सूर्य कई सप्ताह तक लगातार चमकता रहता है। देखिए हमारे पृथ्वी पे कुछ ऐसे देश भी हैं, ठीक है, जहां पे 24 घंटे का दिन होता है तो 24 घंटे की रातें होती है पूरी। ठीक है, तो देखिए ग्रीनलैंड में क्या होता है, ग्रीनलैंड है, नॉर्वे है, यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंडी पड़ती है बच्चों कि 24 घंटे, सर्दियों में कभी कभी ऐसा होता है कि 24-24 घंटे पूरी रात रहती है। ठीक है, और गर्मियों में क्या होता है, गर्मी भी जैसे अभी हमारे यहाँ पे मौसम चल रहा है, हाँ हल्की हल्की सर्दियां हैं, ऐसा वहां पे गर्मी का मौसम होता है, ये उनके लिए गर्मी है। ठीक है, तो बच्चों वहां पे क्या होता है, गर्मियों में 24 घंटे सूरज दिखता है। ठीक है, देखिए बच्चों इस यहाँ गर्मी की ऋतु में सूर्य आधी रात में भी चमकता रहता है। ठीक है, इसलिए इस प्रदेश को अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है। इसीलिए बच्चों ग्रीनलैंड को अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आधी रात में भी गर्मी के समय आपको सूरज दिख जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सूरज की जो गर्मी होती है ना बहुत कम होती है। ठीक है, लेकिन कुछ क्षेत्रों के बर्फ को पिघलाने की इनके अंदर क्षमता होती है। देखिए बच्चों वो भूमि जहाँ पे गर्मियों में बर्फ पिघलती है टुंड्रा प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है। तो टुंड्रा प्रदेश होता क्या है, वो प्रदेश बच्चों जहाँ पे गर्मियों में बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघलना शुरू हो जाती है, वो टुंड्रा प्रदेश आपकी कहलाती है। ठीक है, अब बच्चों अगर हम बात करते हैं हमारे ग्रीनलैंड के वनस्पति के बारे में, तो कैसी वनस्पति है देखिए। अब बच्चों यहाँ पे ठंडा बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे साल के 9 महीने में कोई पौधा या वनस्पति उगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। 12 में से 9 महीना अगर सिर्फ और सिर्फ बर्फ पड़ रहा तो आपको लगता है वो कोई वनस्पति उग पाएगी? ठीक है, नहीं हो पाती। सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। गर्मियों के जो 2-3 महीने होते हैं बच्चों, इसमें से छोटी छोटी घास और लीचें काई बस हल्की सी उगाती है। ठीक है, कहीं कहीं पे छोटे छोटे फूल या पौधे उगते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रीनलैंड के जीव जंतुओं के बारे में, तो देखिए बच्चों यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंडी पड़ती है कि यहाँ पे बहुत आपको जीव जंतु दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है,
और जो भी जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं उनके शरीर पे बालों का बहुत मोटा हिस्सा होता है, ठीक है। इन्हें बच्चों हम लोग फर वाले पशु कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके ध्रुवीय भालू है, रेडियर है, कुत्ता, भेड़िया, खरगोश, सील, वालरस, समुद्रधारी लोमड़ी और अमेरिकी हिरन यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे चिड़िया बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। रेडियर यहाँ का ग्रीनलैंड का सबसे प्रमुख आपका कह सकते हो पशु है, ठीक है। वहां के निवासी रेडियर को पालकर, देखिए वहां के जो निवासी हैं ग्रीनलैंड के, वो रेडियर को पालते हैं, उनसे वो दूध और मांस प्राप्त करते हैं, ठीक है। और रेडियर के खाल से बने हुए कपड़े भी वो पहनते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों जानने योग्य तथ्य दिया है, क्या दिया है देखिए। ग्रीनलैंड की स्थलाकृति मुख्यतः समतल है, यहाँ की जो स्थल है वो समतल स्थल है, ठीक है। लेकिन पर्वतीय तट का क्या ऐसा संकर है यहाँ का, ठीक है। ग्रीनलैंड का अधिकांश भूभाग हिमछेदों द्वारा आपका घिरा हुआ है, तथा देश का 2/3 भाग स्थायी रूप से आपका जमा ही रहता है पूरे साल, ठीक है। चलिए अब अगर हम यहाँ के जनजीवन की बात करें तो किस तरीके का लोग यहाँ पे जनजीवन व्यतीत करते हैं, तो चलिए देखिए। जो ग्रीनलैंड के रहने वाले लोग हैं बच्चों, उन्हें हम एस्किमो कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अत्यधिक सर्दी पड़ती है, इसीलिए यहाँ के लोगों की जो जीवन शैली होती है बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, ठीक है। और यहाँ पे खुद को भयंकर ठंडी से बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, जानवरों के रोएदार खाल से बने हुए कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और सिर पे ये टोपी लगाते हैं, ठीक है बच्चों। और ये चमड़े के बने हुए लंबे लंबे जूते पहनते हैं। स्त्री पुरुष और बच्चे सारे मतलब एक जैसे कपड़े पहनते हैं, तो इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक है। अगर आप बच्चों यहाँ के मकानों की बात करोगे तो एस्किमो जो होते हैं बच्चों, एस्किमो यहाँ पे ना कोई भी पक्के मकानों में नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पक्का मकान तो बन ही नहीं सकता। तो ये लोग ना बर्फ से बने हुए मकानों में रहते हैं सर्दियों के मौसम में, ठीक है। ये क्या करते हैं, बर्फ की सीढ़ियों को काट लेते हैं और उन्हें एक घेरे में सजा के ये घर बना देते हैं, ठीक है। और वो घर गुम्बद नुमा होता है, ठीक है। इसके बीचों बीच वो एक छेद कर देते हैं जिसमें से धुआं और गर्म हवा बाहर जा सके उनके घर से, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये जो बर्फ के घर बने होते हैं ना, इसमें से हवा बिल्कुल भी आपका पास नहीं कर सकता है, ठीक है। मकान के अंदर जाने के लिए ये लोग सिर्फ एक दरवाजा बनाते हैं, और जिसमें ये लोग लेट के अंदर जाते हैं। ये इतना छोटा होता है कि ये लोग बैठ के या खड़े होकर तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है, लेट के अंदर इसके जाते हैं, ठीक है। और बच्चों जो मकान के अंदर में फर्श होती है, उस फर्श पे इन लोगों ने जानवर के रोएदार जो खाल होती है उसको बिछा रखा है ठंड से खुद को बचाने के लिए, ठीक है। और बच्चों ये लोग ना बैल मछली या अन्य जानवरों की चर्बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बच्चों ये जो घर है ना बर्फ से जो बनता है, इसको क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और शिकार करने के लिए बच्चों ये कैसे शिकार करते हैं, शिकार करने के लिए बच्चों ये लोग बहुत छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से हार्पून इनका सबसे प्रमुख वो होता है हथियार। ये कैसा हथियार होता है बच्चों, एक भाले की तरह होता है, ठीक है, जिसमें चमड़े की लंबी रस्सी आपकी बंधी होती है, ठीक है। और जो ये हार्पून है ना, ये कहाँ से बनता है, चमड़ा है तो जरूर ये किसी जानवर से होगा, तो कौन से जानवर से, ये सील, वालरस या अन्य बड़ी मछलियों पर क्या करते हैं, उन्हीं को मारने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। जानवरों के खाल से बने हुए चमड़े को ये क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखिए, मछलियों का शिकार करने के लिए ये बर्फ में छेद बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी तो है नहीं, पानी बर्फ जब बना हुआ है, ठीक है। तो शिकार करने के लिए बर्फ में छेद कर देते हैं और वहीं पे हार्पून लेके बैठ जाते हैं। अगर उन्हें वहां पे कोई मछली या कोई ऐसा जीव जो पानी में रहता है वो दिख गया, तो उसको क्या करते हैं, मार लेते हैं, उसका शिकार कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, जो एस्किमो होते हैं ना, ये सील मछली के खाल से बने हुए छोटी छोटी नावों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इस नाव की जो ढांचा होता है ना, वो इनके सील मछली के हड्डियों से बना होता है, जिसको हम लोग कयाक कहते हैं, ठीक है। और इसी नाव में बैठकर वो लोग शिकार करते हैं और कहीं कहीं सामान भी ले आने का काम करते हैं, ठीक है। और देखिए बच्चों, ये लोग स्लेज का भी इस्तेमाल करते हैं सामान ढोने के लिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए, ग्रीनलैंड का जो जनजीवन है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है, मॉडर्न एरा है, हम आधुनिक युग में रह रहे हैं, ठीक है। तो कैसे परिवर्तन आया है, देखिए यहाँ पे बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। अब लोग, पहले जो लोग लकड़ी से बने स्थायी, पहले लोग बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ इग्लू में रहते थे, अब वो इग्लू में भी रहते हैं, लेकिन वहां पे कुछ लोगों ने अपने घरों को लकड़ियों से बनाना भी शुरू किया है। बहुत सारे गांव और कस्बे यहाँ पे बस चुके हैं, बाजार, स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय आदि यहाँ पे सुविधाएं अब उपलब्ध हो चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, अब ये लोग शिकार करने के लिए हार्पून के इस्तेमाल करने की जगह राइफल या बंदूक का प्रयोग करने लगे, ठीक है। और मछलियों को पकड़ने के लिए कयाक नाव जो छोटी सी है, उसके जगह पे इन लोगों ने मोटर बोट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और मोटर बोट क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह इन्हें भी लेके जाता है और इनके सामान को भी, ठीक है। बिजली की सुविधाएं भी कुछ जगहों पर इन्हें मिल चुकी हैं, ठीक है। अब ये लोग ना डिब्बा बंद मछलियों और समूर का भी निर्यात अपने दुकानों, अपने देश से बाहर देश में कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए बच्चों, अब जो एस्किमो लोग हैं ना, इन लोगों ने शिकार करने के अलावा बहुत अन्य व्यवसाय खोज लिए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे तेल कंपनियां हैं, ठीक है, यहाँ पे सड़क का भी निर्माण करने वाली कंपनियां काम कर रही हैं। ठीक है, हार्टस्टेनबर्ग यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण आपका बंदरगाह है। ठीक है, जहां पे जलयानों का ये लोग ये निर्माण करते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ के जो शहर है ना, ये वायु मार्गों द्वारा जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए, नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर है और राजधानी है। ठीक है, तो नूक शहर जो है वो ग्रीनलैंड की सबसे बड़ा शहर है और राजधानी भी है। ठीक है, और यहाँ की जनसंख्या लगभग आपकी 11,000 है। ठीक है, ग्रीनलैंड की तरह ही बच्चों अन्य प्रदेशों में भी उन्नति के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य। हमने बच्चों क्या पढ़ा है? हमने सबसे पहले यही पढ़ा है कि जो ग्रीनलैंड हमारा द्वीपीय प्रदेश है, इसका 90% भाग पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी प्रदेशों को हम कौन सा देश कहते हैं? ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस का कुछ भाग हमारा टुंड्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों को हम एस्किमो कहते हैं। ग्रीनलैंड में वनस्पति का अभाव है अत्यधिक बर्फ की वजह से, और यहाँ का प्रमुख पशु कौन है? रेनडियर है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसका अभ्यास कार्य पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने, ये था आपका ग्रीनलैंड, जिसके बारे में आज हमारी एक्सपर्ट ने आपको बहुत सारी चीजें बताई। तो आई होप सो आपको ये सब समझने में बहुत मजा आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ।